अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। FIA असिस्टेंट डायरेक्टर की ग्रैंड सीरीज में हम अब तक साल 2022 और 2021 के पेपर का कंप्लीट रिव्यू कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम साल 2020 के पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और इस सीरीज की मुकम्मल तैयारी के लिए सब्सक्राइब के बटन में प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, FIA कैन डू इन्वेस्टिगेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर द। FIA उस जुर्म के हवाले से तफ्तीश कर सकती है जो काबिल सजा जुर्म है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1950, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948। इस सवाल के ऑप्शंस हैं has been replaced by FIA Act, has not been replaced by FIA Act, cannot be replaced by FIA Act या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, has been replaced by FIA Act। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 is rewards may be given for commendable services to, काबिल सताइश खिदमात पर इनामात दिए जा सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं members of agency only, director general only, members as well as public या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, members of agency only। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 is the terms and condition of service of the director general FIA, डायरेक्टर जनरल FIA की सर्विस की शराइत और ज़वाबित। इस सवाल के ऑप्शंस हैं can be provided in the rules, cannot be provided in the rules, can be partially provided in the rules या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैन बी प्रोवाइडेड इन द रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ FIA एक्ट, अख्तियारात की तफवीज FIA एक्ट की दफा डैश में फराहम की गई है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 7A, 7B, 7 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज The contravention of order under section 5 of FIA Act is punishable with rigorous imprisonment of। FIA Act के सेक्शन 5 के तहत हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त कैद की सजा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1 year, 3 year, 4 year या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 year। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 is स्लोगन Make America Great Again was used in election campaign by, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएं का नारा इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल किया गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट क्लिंटन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज ए मेंबर ऑफ एजेंसी मे मेक एन ऑर्डर फॉर नॉट ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी अंडर इन्वेस्टिगेशन, कैसे एजेंसी का मेंबर ज़रिए तफ्तीश जायदाद की मुंतकिली न करने का हुक्म दे सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वर्बली, इन राइटिंग, बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स एनी प्लेस डिक्लेयर्ड एज पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में कोई भी जगह शामिल है जिसे पुलिस स्टेशन करार दिया गया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्पेशली ओनली, जनरल एज वेल एज स्पेशली, लोकली ओनली या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जनरल एज वेल एज स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज अरेस्ट विदाउट वारंट कैन बी मेड बाय द, बगैर वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मेंबर ऑफ एजेंसी, पुलिस ओनली, डायरेक्टर जनरल ओनली या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेंबर ऑफ एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज The superintendence of agency can be done by, एजेंसी की सुपरिटेंडेंस किसकी तरफ से किया जा सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट जज, DIG, फेडरल गवर्नमेंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेडरल गवर्नमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन डैश। एजेंसी की इंतजामिया डैश सेक्शन के तहत फराहम की जाती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4, 8, 10 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज सुपरिटेंडेंस ऑफ एजेंसी हैज बीन गिवन इन सेक्शन डैश। डैश सेक्शन में एजेंसी की सुपरिटेंडेंस दी गई है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 5, 4, 3 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज इंडिमनिटी प्रोविजन ऑफ FIA एक्ट इज गिवन इन सेक्शन। FIA एक्ट के सेक्शन में मुआवजे की फराहमी की गई है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 8, 8A, 8B या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज द फेडरल गवर्नमेंट में अमेंड द स्केड्यूल ऑफ FIA एक्ट। वफाकी हुकूमत FIA एक्ट के शेड्यूल में तरमीम कर सकती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं विदाउट नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, बाय वर्बल डायरेक्शन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज हु कैन बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको समझा जा सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, डिप्टी डायरेक्टर लॉ, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज FIA एक्ट मींस। FIA एक्ट का मतलब। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फेडरल इंक्वायरी एजेंसी एक्ट, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, फेडरल इंक्विजिटिव एजेंसी एक्ट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन। खाने का हाजमा मुकम्मल हो जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स। बुनियादी रंग क्या हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेड, ग्रीन, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट इज ड्राई आइस। खुश्क बर्फ क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सॉलिड ऑक्सीजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड हाइड्रोजन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज। जमीन के माहौल का बुनियादी जज़ू क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। बर्क की रूह का SI यूनिट क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कोलम, एम्पियर, वोल्ट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज Einstein's famous equation which states that mass and energy are interchangeable is। आइंस्टाइन की मशहूर मसावा जो कहती है कि मास और एनर्जी काबिल तबादला हैं वो क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं E is equal to mc square, E is equal to mc cube, m is equal to ec square या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए E is equal to mc square। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज बायोसेंसर इज यूज्ड टू मेजर। बायोसेंसर क्या पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल, द बॉडी pH वैल्यू, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगेन अबाउट बिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कायनात का आगाज तकरीबन अरब साल पहले हुआ। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 to 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज द नंबर ऑफ प्लैनेट्स विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग ए टेलीस्कोप इज। दूरबीन इस्तेमाल किए बगैर हमें नजर आने वाले सियारों की तादाद कितनी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 5, 4, 3 या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। एक नूरी साल बराबर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं
9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 किलोमीटर, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 109 किलोमीटर, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 1012 किलोमीटर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 9.5 मल्टीप्लाई बाय 1012 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज द बॉडीगार्ड ऑफ द अर्थ इज डैश, सेव द अर्थ फ्रॉम मेनी कॉमेट्स एस्टेरॉइड्स। जमीन का मुहाफिज है डैश, जो जमीन को बहुत से धूमकेतु से बचाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज द ग्रेट स्पॉट इज ऑन द प्लेनेट। ग्रेट स्पॉट किस सियारे पर है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सैटर्न, जुपिटर, मार्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज द ग्रेट रेड स्पॉट ऑफ जुपिटर इज ए। मुश्तरी का अजीम सुर्ख धब्बा एक है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं माउंटेन, स्टॉर्म, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज द प्लैनेट विच इज इजिली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज। जमीन से आसानी से नजर आने वाला सियारा क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मरकरी, वीनस, मार्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज द salinity of sea water is determined by amount of common salt, sodium chloride in dash of sea water. समुद्र के पानी की नमकियात का तयन समुद्र के पानी में आम नमक सोडियम क्लोराइड की कितनी मकदार से होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1 ग्राम, 10 ग्राम, 1 किलोग्राम या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज The position of an element in the periodic table is determined by its dash numbers. मुतवातिर जदूल में किसी आंसर की पोजीशन का तयन उसके नंबरों से होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज इन विच सिटी द रेलिवेशन ऑफ होली कुरान स्टार्टेड। कुरान पाक का नज़ूल किस शहर में शुरू हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मदीना, मक्का, यसरब या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज ज़कात इज पेड टू द। ज़कात किसको अदा की जाती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मसाकिन, नीडी, पुअर रिलेटिव्स या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज The Holy Prophet peace be upon him was blessed with prophethood at the age of। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में नबूवत नसीब हुई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 35 इयर्स, 25 इयर्स, 40 इयर्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 40 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन द 6th ईयर ऑफ हिजरा। मंदरजा झैल में से कौन सा अहम वाकया 6 हिजरी में पेश आया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर, हुदैबिया एग्रीमेंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हुदैबिया एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज व्हाट इज द नंबर ऑफ रजब इन इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर में रजब का नंबर क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 6th, 8th, 7th या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 7th। Next question, question number 39 is according to the Islamic law the share of wife in the property is। इस्लामी कानून के मुताबिक जायदाद में बीवी का हिस्सा क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं half, 2/3, 1/8 या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इज द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान इज। कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सूरा अल फलक, सूरा अल इमरान, सूरा अल बकरा या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सूरा अल बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 इज कलीमुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट। कलीमुल्लाह किस नबी का लक़ब था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 इज Who was the second Governor General of Pakistan? पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ख्वाजा निजामुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, गुलाम मोहम्मद या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ख्वाजा निजामुद्दीन।
Next question number 43 is the Government of India Act 1935 was enforced in. Government of India Act 1935 किस साल में नाफिज किया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1935, 1936, 1937 या फिर none of these. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1937. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन. साइमन कमीशन का तकर्रुर किस साल में हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1925, 1926, 1927 या फिर none of these. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1927. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज हु वाज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर कौन था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं गांधी, पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर none of these. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज हु वाज लॉर्ड मॉर्ले. लॉर्ड मॉर्ले कौन था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कैनेडियन पीएम, वाइसराय ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या फिर none of these. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज हु वाज द लीडर ऑफ शिमला डेपुटेशन. शिमला डेपुटेशन का लीडर कौन था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, आगा खान या फिर none of these. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आगा खान. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज व्हेन वाज बंगाल पार्टीशनड. बंगाल की तकसीम कब हुई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1905, 1906, 1907 या फिर none of these. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1905. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज एमओ कॉलेज वाज फाउंडेड इन. एमओ कॉलेज किस साल में कायम हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1865, 1875, 1885 या फिर none of these. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1875. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. इंडिया इज गोइंग टू गेट कंट्रोल ऑफ ईरान छहबार पोर्ट फॉर मंथ्स. भारत कितने महीनों तक ईरान की छहबार बंदरगाह का कंट्रोल हासिल करने जा रहा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 15, 12, 18 या फिर none of these. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 18. और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे. और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे. अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.